आज शेयर मार्केट की न्यूज़ की शुरुआत, जैसा कि आपको आज पता ही होगा कि जो मार्केट में सबसे बड़ी चीज़, तो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट आज एक लाल निशान के साथ ही बंद हुआ है। जो एक कंटिन्यूटी चल रही है लाल निशान की, वो पूरी तरह से कंटिन्यू है, जिसमें निफ्टी 0.02% और सेंसेक्स 0.1% और जो बैंक निफ्टी है 0.48 की गिरावट के साथ बंद हुए। चलते हैं हम मार्केट की मेन खबरों में, जिसमें सबसे बड़ी खबर जो आई है वो एंजिल वन से आई है। एंजिल वन जो एक ब्रोकर है, उसने क्या किया है कि कंफर्म किया है क्लाइंट के साथ उसका डेटा लीक हुआ है। जो डेटा जो लीक हुआ वो AWS यानी कि Amazon वेब सर्विसेज के थ्रू हुआ। तो फिर उन्होंने वेरीफाइड किया उस चीज़ को और उसका कहा कि इट डज नॉट इम्पैक्ट एनी क्लाइंट सिक्योरिटी, फंड्स, क्रेडेंशियल एंड ऑल ओवर द क्लाइंट अकाउंट रिमेन सिक्योर, कि हमारे पास जो क्लाइंट्स के अकाउंट हैं वो सिक्योर है और आपको किसी भी तरह का कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है उसके साथ में पूरी तरह से। तो यही उसने अपनी एक्सचेंज को फाइलिंग में कहा। चलते हैं नेक्स्ट खबर पर, इसमें कैफे कॉफ़ी डे है, जो उसका जो प्राइस है, शेयर प्राइस, वो 20% तक इंक्रीज हुआ और अपर सर्किट के साथ में बंद हुआ। तो यह ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो कैफे कॉफ़ी डे है उसने एक अपील की थी, फाइल की थी कि उसका जो केस चल रहा है, जो इंसॉल्वेंसी, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस का जो केस है, उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया जाए। तो आज उसको पूरी तरह से अलाउड कर दिया, किसने, जो लॉ ट्रिब्यूनल इन चेन्नई है, एपिलेट लॉ ट्रिब्यूनल चेन्नई ने इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया। और ये उन्होंने जैसे ही एक्सचेंज को सबमिट की ये खबर, और तो इसी से एज ए रिजल्ट ये जो शेयर है उनका 20% तक इंक्रीज हो गया। तीसरी खबर है पिरामल एंटरप्राइजेस से, जहां पर उन्हें टैक्स नोटिस भेजा गया है, जिससे कि उनका जो शेयर है 3% तक डिक्लाइन हो गया है, यानी कि डिक्रीज हुआ है। तीसरी खबर है जो आती है टायर इंडस्ट्री से, कि आजकल टायर इंडस्ट्रीज के बहुत ही बुरे हाल चल रहे हैं, जिसमें कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने ये बताया है कि जो टायर इंडस्ट्रीज के बुरे हाल हैं वो उनके जो रॉ मटेरियल यूज होता है उसमें उसके जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो गए हैं, मटेरियल प्राइसेस, और जो उनकी टायर्स की डिमांड है वो बहुत डिक्रीज हो गई है। तो इस वजह से जो टायर इंडस्ट्रीज की कंपनियां हैं वो डिक्रीज करती जा रही हैं। वैसे तो मार्केट का माहौल ही कुछ इस तरह का है कि हर एक कंपनी, जो अच्छी से अच्छी कंपनी भी है, बहुत प्रेशर में है मार्केट जिसे कहते हैं, और लोअर साइड की तरफ ही जा रही है। लेकिन टायर इंडस्ट्रीज में जैसे ये रॉ मटेरियल के प्राइस वगैरह हाइक हो रहे हैं, तो इस वजह से भी। चलते हैं अगली खबर की ओर। इसमें जो सेबी की जो चेयरपर्सन थी माधवीपुरी बूच जी पे एलिगेशन लगाया गया है, कहाँ से, एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से, और 5 और एलिगेशन है उनके पास में कि स्टॉक मार्केट के फ्रॉड और रेगुलेटरी वायलेशन से रिलेटेड। चलते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें जो CLS से एक रिसर्च फर्म है, रिसर्च एसोसिएशन कह लो, उन्होंने क्या किया है कि फाइनेंशियल सेक्टर पे जो टॉप पिक में उन्होंने बंधक बैंक को रखा है, कि बंधक बैंक जो है हाईली कन्विंस्ड है कि बंधक बैंक आउट परफॉर्म करेगा। इससे आगे चलते हैं, ये खबर है BSE शेयर्स के बारे में, कि BSE का जो शेयर्स है वो फॉल कर रहा है, 6 डे में बड़ा ही फॉल किया है, जिसमें हिट ओवर द 3 मंथ्स ऑफ लो, 3 मंथ के निचले स्तर को छू चुका है। ऐसा इसलिए हुआ है कि जो ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैचेट है, उसने क्या है, उसका टारगेट स्टॉक का जो टारगेट प्राइस है उसको डिक्रीज कर दिया है, बिकॉज ऑफ क्या है, रेगुलेटरी चेंजेस के हिसाब से, क्योंकि रेगुलेटरी चेंजेस क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं प्रोपराइटरी ट्रेडर्स को। इस वजह से उसका जो टारगेट है वो डिक्रीज कर दिया। पहले उसका टारगेट था 5650 तक, जो अब डिक्रीज करके कर दिया है 4880 तक। इसी वजह से आज BSE का शेयर जो है
डिक्रीज किया, डिक्लाइनिंग ट्रेंड में था। अगली खबर है आईआरएफसी शेयर की, और आईआरएफसी का जो शेयर है वो 50% लो चल रहा है अपने पीक से। और ऐसा इसलिए भी हो रहा है कि जो आईआरएफसी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, आरएसआई है, आरएसआई इज डीपली ओवरसोल्ड, ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है। ओवरसोल्ड जोन में कब चलता है? जब उसका जो लेवल है 2430 से नीचे होता है, तो 24 चल रहा है, तो 24 ये इंडिकेट करता है कि वो एक ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है। चलते हैं नेक्स्ट खबर। चलो यहीं तक ही सारी खबरें थी। अगर और भी आपको खबरें जाननी है तो मेरे साथ ऑलवेज बने रहिए प्रॉफिट लड्डू के साथ में। थैंक यू सो मच। आज के लिए दीजिए इजाजत।